ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथाभितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखापितम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सुतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धु वेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधव चैतन्य ईश्वर राधा मदन मोहन जी राधा गोविंद जी राधा गोपीनाथ की जय राधा रमन की राधा माधव की जय जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय सुदर्शन प्रभु की जय गौरंगा की जय गौर निताय की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी लोग का इस सत्र में हमें हार्दिक अभिनंदन और साथ में जुड़ने के लिए इस संध्या काल में भक्ति योगा की इस यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए आप सब लोग यहाँ पे जुड़े हैं। मैं आप सबसे सबको यहाँ पर निमंत्रण तो हम लोग दे ही देते हैं, लेकिन आमंत्रण पर आप सब लोग उसको स्वीकार करके यहाँ आए हैं और इसको यथास्वरूप हम सब लोग भगवत गीता के इस अध्याय में हम सब लोग जानने के प्रयास करेंगे। तो हम सब लोग पिछले सत्र में, ठीक है, ये सत्र में मैं भगवत गीता का मैं बोल रहा हूँ, काफी समय हो गया है। तो पिछला अध्याय कौन सा था हम लोगों ने, एक तो हम लोगों ने देखा था समरी ऑफ चैप्टर नंबर 2। सुचंद्र माता जी ने रिक्वेस्ट किया था कि आप प्रभु जी थोड़ा सा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सो हम लोगों ने वी हैव सीन समरी ऑफ चैप्टर नंबर 2, बट बिफोर दैट वी हैव डन समरी ऑफ चैप्टर नंबर 3। तीसरे चैप्टर का हम सब लोगों ने समरी देखा था। तो हम लोगों ने तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? कर्म तीसरे कर्मयोग। कर्मयोग। कर्म, अच्छा। तो कर्मयोग से, कर्मयोग में हम सब लोग को कर्मयोग का ज्ञान मिल गया था ना। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। वनीता माता जी आके लगता है शायद ड्रॉप हो गए। ओके। तो हम सब लोग कर्मयोग का ज्ञान प्राप्त, लेकिन कर्मयोग क्या संपूर्ण हम लोग को ज्ञान दे दिया? भगवान ने अर्जुन को, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग के द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुई? नहीं। अंतिम श्लोक में क्या बोला गया? अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्म बंधन के वजह से, हरे कृष्णा माता जी, कर्म बंधन और प्रकृति के त्रिगुण के प्रभाव के कारण हम सब लोग इस भवसागर में यहाँ पर कर्म बंधन से बंध कर रह जाते हैं। तो फिर इससे मुक्ति का कारण, फिर मुक्ति कैसे मिलेगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम अंतिम में क्या बोलते हैं कि इसको दिव्य ज्ञान के द्वारा प्राप्त करेंगे। तो ये चैप्टर जो है दिव्य ज्ञान के ऊपर में है, लेकिन दिव्य ज्ञान के ऊपर में नहीं, ये दिव्य ज्ञान कैसे आई है। तो हम लोग आज 4.1 और 4.2 देखेंगे, दो 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 श्लोक, और उसके द्वारा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इस दिव्य ज्ञान के सब्जेक्ट पर, मतलब इस दिव्य ज्ञान का जो अध्याय है, भगवान क्या बताना चाहते हैं।
धीरे धीरे कैसे कैसे वो बिल्डअप कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवत गीता का जो ज्ञान है दिव्य, यही दिव्य ज्ञान है जिससे कि हम सब लोग प्राप्त कर कर भक्ति कर सकते हैं। तो अभी भक्ति योग आया नहीं है। अभी हम लोग को अभी भी भगवान कृष्ण जो है बिल्डअप कर रहे हैं। तो हम सब लोग अभी वो श्लोक है, हम लोग एक बार उसको शेयर कर लेता हूं मैं, आप लोग सब लोग उसको। अच्छा ओके, उसके पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमः भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्वदाय भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्ति की कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस डिवाइन गेस अभय चरण भक्ति वेदांत कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनकी प्रेरणा से हम सब लोग अपने इस भगवत गीता और ये जो भक्ति योगा का जो सत्र है वो हम सब लोग उन्हीं के प्रेरणा से हम लोग कर रहे हैं। तो हम सब लोग उनको नमन करते हैं और हम सब लोग अभी भक्ति भगवत गीता जो हमारे श्रील प्रभुपाद ने यथास्वरूप भगवत गीता देकर हम सब लोगों को एक तरह से बताइए तो हमारा कल्याण कर दिए। नहीं तो हम लोग पता नहीं कितने सारे भगवत गीता हम लोग देखे समझे, लेकिन अंततः हमको वो ये नहीं समझ में आता था कि आखिर इतनी सारी भगवत गीता का मैं तो एक दो पढ़ा लेकिन कुछ समझ में नहीं। तो हम अल्टीमेटली जब हम लोग को समझ में नहीं आएगा तो फिर पढ़ के क्या फायदा, बताइए। कोई है आप लोग में से कोई व्यक्ति बता सकते हैं भगवत गीता अगर हम लोग पढ़ ले और पढ़ने के बाद कुछ समझ में ही नहीं आए तो कोई कोई उसका उपलब्धि होगी? तो आज हम सब लोग भगवत गीता में आप लोग से पूछ भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, आप लोग हाँ या तो हाँ या ना। कितने लोगों ने कितने तरह के गीता पढ़े हुए हैं? हरे कृष्णा। आप लोगों ने गीता और कोई गीता पढ़ी है? मैंने पढ़ा है अपना ये गोरखपुर अपना गीता प्रेस की, और एक मैंने इंग्लिश में पढ़ी थी उनका क्या नाम है, वो मैं सोचा कि वो गीता में इंग्लिश में लिखा हुआ तो शायद उन्होंने कुछ विशेष लिखा होगा, लेकिन दोनों गीता पढ़कर मैं टोटली कंफ्यूज था। मैं समझ गया था कि गीता मुझे तो समझ में ही नहीं आएगा। फिर कभी पिताजी की तरफ देखता था, हम बोले पापा आप गीता पढ़ते हैं आपको समझ में आ जाता है? हरे कृष्णा माता जी। तो मैं पूछता था कि आपको समझ में आता? बोलते कि मैं पढ़ता हूँ, श्लोक पढ़ता हूँ जो संस्कृत में वो मैं समझ जाता हूँ। फिर उनसे भी कुछ समझ में नहीं आया। तब अंत में प्रभुपाद की गीता हमें हाथ लगी और आज हम सब लोग भगवत गीता का प्रयास कर रहे हैं। मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहे हैं। उसके द्वारा हम सब लोग अपने ज्ञान को परिपूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं माता जी, है हम तो जस्ट अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, एक मिनट। प्रभु जी ये मैंने स्टार्ट किया था, ये क्लासेस स्टार्ट होने के पहले जी माता जी। ये भगवत गीता स्टार्ट किया था मैंने। ये वो तो प्रभुपाद का गीता आपने स्टार्ट किया था ना? ये स्वामी स्वरूपानंदा जी का है प्रभु जी। अच्छा स्वामी स्वरूपाद, अच्छा ठीक है। तो आपके पास प्रभुपाद का गीता है कि नहीं? ये प्रभु जी है? रिसेंट में मिला है वो। अच्छा ठीक है, नहीं रहा तो मैं भिजवा देता हूँ। हे है प्रभु तो जी। ठीक। क्या अच्छा किसी के पास भगवत गीता नहीं है? ऐसे तो आजकल तो वेदाभ्यास में, लेकिन भगवत गीता हाथ में रखने से, ये हाथ में रखने से जो आनंद आता है वो भगवत गीता कितना भी हो वो कंप्यूटर में पढ़ने से आनंद नहीं आता है। हम सब लोग भगवत गीता को अपने पास रखना चाहिए। मैं भी अभी पढ़ ही रहा था कुछ देर पहले, अपना भगवत गीता का यहीं पे रहता है। रखिए, हाँ प्रभु सही है। और भगवत गीता सामने में रखिए। आपको मालूम नहीं है ये किताब जो है मैजिक किताब है। जितना बार पढ़िए उतना बार कुछ ना कुछ ट्रेजर मिलते रहता है। ठीक है, जितनी बार पढ़ेंगे जितनी बार सुनेंगे, सुनेंगे भी तो भी। तो हम सब लोग अभी श्लोक को हम लोग कर लेते हैं। हरे कृष्णा। आप लोग को दिखाई दे रहा है? हरे कृष्णा। मैंने शेयर किया आप लोग के साथ? नहीं नहीं शेयर प्रभु नहीं। जी, नहीं हे किया। प्रभु। अच्छा अच्छा एक मिनट, सॉरी करना भूल गया। ओके, अभी दिख रहा है?
हाँ प्रभु जी, अभी दिख रहा है। ठीक है, तो 4.1 को हम लोग पढ़ेंगे। कौन वॉलंटियर करेगा? हरे कृष्णा, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे। हरे कृष्णा, प्रभु कोई जी भी मैं आदमी बोले। हाँ कृष्ण प्रभु करिए। जी, मैं करूँ? हाँ, कोई करिए प्रभु। जी। फोर्थ चैप्टर ज्ञान योग, श्लोक नंबर 1। श्री भगवान उवाच श्री इमं भगवान वाच। हाँ, इमं विवस्वते जोगं रोकिए। हाँ, इमं एवं इमं विश्वसते विवस्वते योगम योगं प्रकृतवान अहम अव्ययम् प्रोक्तवानम अहम प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् अव्ययम् विवस्वान् मानवे प्राह विवस्वान् मनवे विवस्वान प्राह मनवे प्राह। मनु इच्छा कवे अब्रवीत्। मनु मनु इच्छावके ब्रवे। अब्रवीत्। अभी एक एक लाइन प्रभु। जी। श्री भगवान उवाच श्री भगवान इमं भगवान् उवाच इमं विवस्वते जोगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् श्री इमं इमं विवस्वते विवस्वते योगम योगं प्रोक्तवानम प्रोक्तवान् अहम अव्ययम् वयम् विवस्वान् मनवे प्राह मनु इच्छा कवे अब्रवीत्। विवस्वान मनवे मनवे प्राह इच्छा मनु मनुः इच्छा कवे इच्छावके। ब्रवीत्। श्री भगवान उवाच श्री इमं भगवान् उवाच विवस्वते जोगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनु मनु इच्छा कवे ब्रवीत्। श्री भगवान वाच श्री भगवान् इमं उवाच विश्वते योगं विवस्वते योगं वाहन भक्तावाहमव्ययम् विवस्वान् मने विवस्वान् प्राह मनो इच्छा मनो वक्तव्ये इच्छा भवे कवे ब्रवीत्। मनोरीक्षा भवे। फिर ब्रवीत। से एक बार पढ़ लेते हैं। श्री भगवान वाच श्री इमं भगवान् विश्वते उवाच योगं इमं प्रोक्तावान् विवस्वते योगं अहम् प्रोक्तवान् विवस्वान् मने अहमव्ययम् प्राह विवस्वान् मनो इच्छा वक्तव्ये भवे। और कोई पढ़ना चाहता है? लीड करेंगे एक बार और कोई पूरा श्लोक। हाँ, हरे कृष्णा। यस यस प्रभु जी। हाँ, ममता जी, माता जी बोलिए। श्री भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं श्रीभगवानुवाच इमं विवस्ते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। अच्छा, और कोई? यस प्रभु जी, आई विल रीड। यस, पद्मावती माता जी प्लीज। श्री भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। अब्रवीत। सरस माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। वो मालूम है कि आप इंतजार कर रहे हैं। बोलिए। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहं व्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनोरीक्ष्वाकवे ब्रवीत्। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, और कोई? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु। यहाँ माता जी बोलिए। हाँ, इमं विवस्ते योगं प्रोक्ता प्रोक्तवानहं व्ययं विवस्वान् विवस्वमानवे प्राह मनोरीक्ष्वा कवि ब्रवीत्। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी कोई शब्दों का मीनिंग और भावार्थ पढ़ेंगे, और एक व्यक्ति तो नहीं, कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए तात्पर्य पढ़ने के लिए, जल्दी से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता, पढ़िए। हाँ, श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा इमं इस विवस्वते विवस्वते सूर्यदेव को योगम परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विधि को
प्रोक्तावन उपदेश दिया, अहम मैंने, अव्ययम अमर, विवस्वान सूर्यदेव के नाम ने, मनवे मनुष्य के पिता, वैवस्वत से रहा कहा, मनुष्यों के पिता ने, ईश्वकवे राजा ईश्वकों से अभ्रवित कहा। भावार्थ। हाँ प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश ईश्वकों को दिया। यस माता जी। ओके, तात्पर्य कौन पढ़ेगा? दो तीन व्यक्ति दो। हाँ माता जी, थैंक यू सो मच प्रीति माता जी। और ये तात्पर्य पढ़े कोई पढ़ेंगे? अरे जल्दी जल्दी कोई 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 वॉलंटियर करिए, पढ़िए। पढ़ने से हमारी और माता जी बोलते होते पढ़िए। आप ड्रॉप हो गए थे, लगता था बीच में, शायद सिग्नल कट गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, माता जी। कॉल आ गया था इसलिए अच्छा, मुझे डिस्कनेक्ट होना पड़ा। जी जी। प्रभु जी मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। यहाँ पर भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोकों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्द में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाते हैं, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों का उन्मद है। ब्रह्म संहिता में 5.52 में कहा गया है, माता जी हरे कृष्ण माता जी। उद्गम है, मतलब उद्गम है, उद्गम है। हाँ मैं पढ़ दूं, मैं श्लोक पढ़ दूं या मैं ट्राई करूं? अच्छा, हम दोनों ही करते हैं, आप ही बोलिए। चक्षुरेषु सविता सकल ग्रहणाम राजा समस्त सूर मूर्तिर्शेषतेजः यस्याव्ययम् संभृत कालचक्रो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ओके माता जी, आगे पढ़िए। ओके। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का सूर्य प्रभुत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य हैं और यह उनकी आज्ञा अनुसार आप अपनी कक्षा में, यहाँ पे थोड़ा कट रहा है, मैं कक्षा को कट रहा है, हाँ आ गया, फिर भी कट रहा है, कक्षा को देन तय करता है। थैंक यू माता जी। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है।
जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता की मामूली सांसारिक विद्यार्थ के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। ठीक है माता जी। महाभारत। ओके। हाँ माता जी, और कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कोई और वॉलंटियर करिए। माता जी ने आधा पढ़ दिया है। हरे कृष्णा। कोई नहीं पढ़ना चाहता है? मैं कंटिन्यू करूं क्या? हाँ करिए करिए। ओके, एक सेकंड फिर। हाँ महाभारत में शांति पर्व 348.51/52 हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान्मनवे ददौ मनुसृच्य लोकभृत्यर्थं सुताये च्यवाक्ये ददौ इक्ष्वाकुणा च कथितौ व्यापे लोकानवस्थितः। त्रेतायुग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्य के जनक मनु ने इसे मेरा कट रहा है क्या? इससे ये कट रहा। हाँ आ गया मनु ने इसे पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम के अवतार। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्णायु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग कट रहा है, मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा कट रहा है क्या? इसके 8,000 वो मुझे नहीं पता चल रहा है प्रभु जी। कट रहा है। हाँ आगे 800,000 है ना वर्ष। 8,000 हाँ, और 8 लाख माता जी। 8 लाख वर्ष हाँ था। और इसके भी पूर्व तृतीय युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 लाख नहीं 30 लाख नहीं 3 करोड़ 30 करोड़ होगा। 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है। इसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख
12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्ष से विद्यमान रही। इससे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार कि तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसीलिए गीता सुनाई गई क्योंकि यह क्षत्रिय थे और उन समस्त क्षत्रियों के जनक है जो सूर्यवंशी है, क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था। अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है, क्योंकि वैदिक अपौरुषेय है, क्योंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जनक अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु से कहा। खत्म हो गया प्रभु जी? हाँ, खत्म हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। सॉरी, मेरा बहुत सारे मिस्टेक्स हुआ है। नहीं, कोई बात नहीं है। अरे सब लोग, हम लोग तो मिस्टेक करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम सब लोग प्रयास करें, मतलब ठीक है। बहुत अच्छा लगा और हम लोग ने सुना। अच्छा, आप लोग सब लोग ने सुन लिया। अभी भगवत गीता का हम सब लोगों ने देखा कि भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि भगवत गीता का जो ये ज्ञान है, ये साक्षात्कार कैसे होगा। अच्छा, आप ये बताइए, अभी हम सब लोगों ने यहाँ पे पढ़ा इस अध्याय में, हम लोग इसके बारे में थोड़ा परंपरा के बारे में, गुरु परंपरा के बारे में क्या बोले भगवान ने। भगवान कृष्ण ने किसको दिया? उन्होंने सूर्यदेव का नाम क्या है? सूर्यदेव एक्चुअली पोजीशन, उस पर जो वहां पर जो शासन करते हैं उनका नाम विवस्वान। और हम लोग 7वें मनु, हमारा जो है वो 7वें मनु के हम लोग अवधि में, अभी हम लोग का जो है 7वां मनवंतर चल रहा है ना, 7वें मनु का पोजीशन। और मनु का नाम क्या है? वैवस्वत मनु। विवस्वान सूर्यदेव, वैवस्वत मनु। तो भगवान ने सूर्यदेव को दिया, क्योंकि सूर्यदेव के बारे में क्यों दिया गया? क्योंकि सूर्य हमारे केंद्र, ऐसे भी हम सब लोग जो ज्योग्राफी पढ़े चाहिए, सूर्य केंद्र में, सूर्य ऊर्जा सेंटर है। तो सूर्य के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है, तो इसलिए सूर्य को राजा माना गया। तो सूर्य को भगवान ने सूर्य को दिए, विवस्वान को दिए। विवस्वान ने क्या किया? उन्होंने इस, जैसे माता जी कर रहे थे ना, जनक का मतलब जो उत्पत्ति करते हैं, जो मतलब जो उत्पत्ति करेंगे उनको जनक कहा जाता है। जनक महाराज की बात नहीं कर, जनक महाराज का भी मतलब यही है कि जो उत्पत्ति करते हैं। तो जो सृष्टि का उत्पत्ति करने के लिए ब्रह्मा जी ने किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी? मनु को, वैवस्वत मनु को। और वैवस्वत मनु ने फिर क्या किया? उन्होंने एक क्षत्रिय सूर्यवंशी कुल इक्ष्वाकु वंश में उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु से शुरू हुई है, भगवान राम का जो वंशज है वो इक्ष्वाकु से शुरू हुई है। तो क्योंकि वो उस योग्य थे, और कहा जाता है कि देखिए, ये दिव्य ज्ञान तो जो है पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण, जैसे मैंने आप लोग को बताया, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कर अर्जुन से कहते हैं कि किस प्रकार से कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और तो उन्होंने कहा कि हाँ, अर्जुन को उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग मुक्त हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? दिव्य ज्ञान के द्वारा। और ये दिव्य ज्ञान इसी अध्याय में हम सब लोग उसके इतिहास के बारे में भी हम लोग सुना। लेकिन ये बताइए, भगवान इस श्लोक के द्वारा जब ये कहते हैं कि मैं इस ज्ञान को पहली बार सूर्य देव को दिया, करीब करीब जैसे माता जी ने भी पढ़ा, तो आप लोगों ने क्या सुना? 12 करोड़, कितना? 12 करोड़, मेरे ख्याल से 12 करोड़ कितना लिखा हुआ था? आप लोग देखिए, 12 करोड़ 4 लाख, 4 लाख। 12 करोड़ 4 लाख साल पहले
ये ज्ञान दिया। और उसके बाद लेकिन फिर आपने देखा कि अभी वो ज्ञान जो है अभी फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। अभी तो 5,000 साल पहले बीता है। तो आप क्या सोचते हैं कि ये ज्ञान 12 करोड़ 4 लाख साल पहले दिया गया था? हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए, कुछ जो अपना जो समझ है उसके हिसाब से बोलिए। नहीं भगवान है? नहीं नहीं नहीं, तो फिर आंसर बताइए। प्रभु जी, आंसर तो नहीं पता, लेकिन इसमें ये बोला गया है कि इससे भी और पुराने है ये ज्ञान। अच्छा, इससे भी और पुराना है। ये हाँ ज्ञान पुराना नहीं है, ये ज्ञान शाश्वत है। हाँ हाँ, जैसे शाश्वत। भगवान जैसे भगवान शाश्वत है, वैसे ही ये ज्ञान शाश्वत काल से भगवान के साथ चला आ रहा है। ये नहीं कि 12 12 करोड़। यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया है कि इस मनवंतर में करीब करीब 12 करोड़ 4 लाख साल पहले भगवान ने ये ज्ञान को दिया था। लेकिन बाद में फिर भगवान को ये ज्ञान तो हम लोग सुन के हम लोग सोचेंगे अच्छा भगवान ने ज्ञान ऐसा दिया है तो फिर इसका मतलब ज्ञान तो इस मनवंतर में नहीं। भगवान जब से हैं, भगवान भगवान क्या है? भगवान हरे कृष्ण शाश्वत है। भगवान शाश्वत है। शाश्वत, गीता का इटर्नल। ज्ञान भी शाश्वत है। ये गीता कल्प 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 दर कल्प ये चलता रहता है। इसलिए ब्रह्मा जी के एक दिन में इतने 1,000 दिव्य युग, ऐसा नहीं। भगवान के साथ में वो ज्ञान था। भगवान इस मनवंतर के बारे में बता रहे कि हमने ये ज्ञान करीब करीब और मानव समा। अब आप पूछेंगे ठीक है वो तो दिया, तो उसके बाद यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि मनुष्य जो मतलब मनुष्य का जो प्रकट होकर तो करीब करीब 12 करोड़, उसमें भी 4 लाख साल पहले के बारे में बताया कि उनको व्यवस्थित तरीके से वो ज्ञान हो रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर भगवान कृष्ण को अर्जुन को क्यों देना पड़ा? क्योंकि ये टूट गया था। हाँ, ये परंपरा टूट गई। और टूट गया। परंपरा क्या होता है? परंपरा ये होता है कि गुरु और शिष्य की परंपरा होती है। भगवान श्री कृष्ण गुरु बने तो उन्होंने विवस्वान को दिया। विवस्वान गुरु बने तो उन्होंने वैवस्वत मनु को दिया। वैवस्वत मनु गुरु बने तब उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु को दिया। उस तरह से ये परंपरा में थी। लेकिन समय जैसे जैसे आगे काल दर काल आगे बढ़ा, ये ज्ञान विलुप्त हो गया, खो गया। क्यों खो गया उसका कारण भी है। पर देखिए, आज हम सब लोग, किसकी कृपा है? कृष्ण कृपा मूर्ति हमारे अभय चरण भक्ति वेदांत प्रभुपाद। पाद की कृपा है कि आज हम सब लोग इस गीता का ज्ञान को हम लोग अध्ययन भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। और सबसे समूल रूप से देखा जाए तो ये ऑथेंटिक, सबसे ऑथेंटिक है। इसलिए समझ में आता है ना। आप बताइए, मैं तो बोला आप लोग के सामने में मैं व्यक्त कर रहा हूं कि मुझे नहीं समझ में आया। मैं, और ऐसा नहीं था कि मैं बच्चे में पढ़ा था, मैं पढ़ा। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि मैंने गीता प्रेस का जब गीता पढ़ा तो मन तो बहुत था गीता सीखने का, लेकिन गुरु परंपरा में नहीं पढ़ा ना। गुरु परंपरा में नहीं पढ़ेंगे तो कैसे सीखेंगे? तो हम लोगों को भी किसी ने बताया, धीरे धीरे प्रेरणा दी। एक आध बार हम सब लोगों ने भगवत गीता का 18 दिन का कोर्स किया। इस तरह का करके हम सब लोगों ने सीखा। फिर हम लोगों ने पढ़ा और मंदिरों में जब भगवत गीता का क्लास होता है तो उसको अटेंड किया। इस तरीके से गुरु शिष्य के परंपरा में व्यास आसन पे कोई बैठकर हमको भगवत गीता का ज्ञान दिया, तब जाकर हमें ज्ञान पर। लेकिन फिर ये खत्म क्यों हो गया? समय के साथ में ऐसे राजा नहीं। देखिए, इसमें बहुत क्लियरली प्रभुपाद बोले थे कि एक्चुअली में भगवान का निर्देश यह है कि भगवत गीता शासक को, लीडर्स को पढ़ना चाहिए। आज आज के समय में कितने सारे लीडर पढ़ते हैं? हरे कृष्ण। जो धन्य है कि इस युग में एक हमारे हमारे प्रधानमंत्री आ गए। आप सब लोग आश्चर्यचकित होंगे कि 2000, मैं बार बार अब प्रधानमंत्री का ऐसे नाम लेते क्योंकि उन्होंने प्रेरणा दी है, बहुतों को प्रेरणा दी है। 2014 में उन्होंने, जब जैसे डिग्निटरीज आते हैं ना, जैसे हम लोग को गिफ्ट एक्सचेंज करते ही है ना सब लोग। आज के समय इस 2014 से पहले क्या गिफ्ट दिया जाता था? हरे कृष्ण, एनीबडी नोस?
2000 पहले से जैसे कोई दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कोई डिग्निटरी आए तो क्या देते थे? डिग्निटरी मतलब कोई उच्च पदस्थ आते थे जो देश के मतलब गेस्ट होते थे। प्रभु जी गोल्ड देते थे क्या? माता जी गोल्ड? नहीं, ये कहा है, आप गोल्ड पे पहुंच गए। बुके देते हैं। हाँ, हैं? मूर्ति दे देते बुके ब्रो, मूर्ति। बुके, अच्छा बुके तो खैर, बुके तो माता जी फूल तो देते थे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सबको ताजमहल दिया जाता था। बताइए, हे भगवान, ताजमहल! अरे वो तो मकबरा है, वो तो मतलब ग्रेवयार्ड है, वो सबको उठा के दे देते थे। और इस देश की पराधीनता का ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हमारे देश में भगवत गीता जैसा ग्रंथ जो जो पढ़ा वो भक्त बन गया। प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने भगवत गीता पढ़ी, उन्होंने भगवत गीता का विमोचन भी किया है, भगवत गीता का, और उनको सही में ज्ञान है, ऐसा नहीं बोल रहा। तो कहा गया था कि कृष्ण भगवान ने, और आज, हाँ, आज के समय में जो भी आता है उसको एक भगवत गीता, अब तो 80 लैंग्वेजेस में, प्रभुपाद ने तो ऐसा कर दिया कि 80-85 लैंग्वेजेस में है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भगवत गीता, श्री प्रभुपाद की भगवत गीता की जो लैंग्वेज का कॉपी है वो पहुंच जाता है जिनको देना है। मान लिया कोई इटली से आया तो इटालियन लैंग्वेज में है, कोई फ्रेंच है, फ्रेंच लैंग्वेज में है, अलग अलग लैंग्वेजेस में, तो उनको उस तरह का गीता को देते। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया से कहते तो अब उर्दू में भी गीता लिखा गया। तो ये चीज है कि गीता का ज्ञान लीडर्स को होना चाहिए, तब जाकर इस समाज के प्रवृत्ति में और आकृति में और शक्ति में जो है वो विघटन नहीं होगा। समाज का क्या परिस्थिति हो गया है, मतलब विश्लेषण करना मुश्किल हो गया है। तो खैर, हम लोग गीता के इस श्लोक के द्वारा तो भगवान इसका इतिहास बता रहे हैं। इतिहास बताकर ये बताना चाह रहे थे कि बीच में क्या हुआ कि राजाओं ने पढ़ा तो जरूर गीता, लेकिन वो भक्त नहीं थे, भगवान कृष्ण के भक्त नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया? उल्टा सीधा इंटरप्रिटेशन किया। उल्टा सीधा इंटरप्रिटेशन करने से क्या हो गया? अगर भगवान के वाणी को हम लोग उल्टा सीधा पढ़ेंगे तो क्या होगा? वो ज्ञान विष के समान हो जाएगा, विष के समान। और जब विष देंगे तो आदमी क्या हो? विषाक्त हो जाएगा। हमारे अंदर में उस तरह का विष बढ़ जाएगा। हमें वो ज्ञान परिपूर्ण रूप से, गीता का जो यथास्वरूप ज्ञान है वो नहीं प्राप्त होगा, कभी नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए इस जो ये गीता, अच्छा, गीता का ज्ञान का मतलब क्या है? एक दो चीज आप लोग बताइए, मैं 2-3 मिनट और लेकर फिर आगे हम लोग श्लोक पे जाएंगे। गीता का ज्ञान का मतलब क्या है? बहुत बहुत सिंपल है। अगर इतना, knowledge about यस माता जी, knowledge about God and soul, ourselves. सॉरी प्लीज, लिटिल लाउड। एम आई ऑडिबल? आपको ऑडिबल हूं मैं? यस प्रभु जी, Yes, you are- Prabhu ji. you are हाँ, clear. माता जी बोलिए, आप बोलिए। Knowledge about God and soul, Prabhu ji. ओके, वेरी गुड। नॉलेज अबाउट गॉड एंड सोल। और कोई? हाँ यस Solution. भगवान का हमारे साथ संबंध क्या है? हाँ, वो माता जी ने वही कहा था कि संबंध के बारे में। जी माता जी। How to live as a human being, good human ओके, being. वेरी गुड। भगवान कौन है, भगवान के बारे में ज्ञान, एंड भगवान जैसे माता जी ने कहा भगवान और जीवों के बीच में क्या संबंध है, एंड भगवान के लिए हमें क्या कार्य करना चाहिए, हमारा कार्य क्या होना चाहिए, कर्म क्या होना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। प्रभु सब जी, चीज गीता आपने तो बताया। साक्षात भगवान ही है ना? हाँ ठीक है, अच्छा वो भी समझ गया आगे। आप सब लोग आंसर, बहुत सारा अच्छा अच्छा आंसर बोला। और कोई बोलना चाहता है? मैं आपको हाँ एक आंसर, हाँ बोलिए प्रभु। हाँ, ये है कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, मतलब कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, टू अंडरस्टैंड दिस। यस प्रभु, ये ठीक है। भगवान सर्वोपरि, भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। ओके, और सॉल्यूशंस है प्रभु जी, डेली माता लाइफ जी, में, क्या? भौतिक लाइफ सॉल्यूशंस प्रभु जी। हाँ, अच्छा, कुछ कुछ चीज आप नजदीक आ रहे हो। ओके, ममता माता जी। और हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। सभी भक्तों ने जो बताया वो भी है, और मैं इसमें एक ऐड करना चाहती हूँ कि हमें इस संसार में रहते हुए हमको कैसे भगवत प्राप्ति करना है, हमें गीता ये सिखाती है, हमें इस संसार में कैसे रहना है। आपने रिजल्ट बता दिया, ठीक है। मैं आप लोग को अब बताता हूँ। कितने लोगों को भगवत गीता पढ़ने में आनंद नहीं आता है?
भगवत गीता आनंद का सागर है। और आनंद का सागर क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। सब आप लोग ने जो बोला एकदम सही है, इसमें कहीं कोई कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जिसने भगवत गीता यथास्वरूप पढ़ा, उसको मैं आप लोग को स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं, उसको आनंद आ गया। सब मनुष्य आनंद के, आनंद जैसा कोई चीज को ढूंढ रहा है। किसको आनंद नहीं चाहिए बताइए आप सभी को? क्योंकि हमारा सच्चित आनंद, हमारा स्वरूप जो हमारे आत्मा है वो सच्चित आनंद है। आनंद जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तब आनंद का मतलब, जब आपने गीता पढ़ा तो आनंद हुआ। उसके बाद माता जी ने बताया कि गीता से हमारा संबंध हो गया, हम जान गए हमारा। और गीता पढ़िएगा तो कुछ माताओं ने अपने बच्चों से गीता हाथ से छीन ली। क्यों छीन लिया? गीता पढ़ेंगे तो ये विरक्त हो जाएंगे। विरक्त हो जाएंगे तो क्या होगा? भगवान की भक्ति करेंगे। भगवान की भक्ति करेंगे तो फिर क्या होगा? भगवत धाम प्राप्त करेंगे, जो आप सब लोगों ने बताया। तो आनंद की परिभाषा को गीता के ज्ञान के द्वारा हम सब लोगों को भगवान ने, कुछ तो चाहिए जो हमें आनंद दे। तो ये, और ये अच्छा, भगवान की भक्ति कैसे करेंगे जब हमको ज्ञान ही नहीं रहेगा? तो और वो ज्ञान कहां से आएगा? जब हमको, देखिए आप सभी लोग हैं, आप ये बताइए, कोई चीज पढ़ने में जब तक आनंद नहीं आता आप पढ़ सकते हैं? हरे कृष्ण। कोई चीज, मान लिया इंद्रनील प्रभु कुछ काम कर रहे हैं, उसमें अगर उनको आनंद नहीं आएगा तो ठीक है, जबरदस्ती करके काम कर लेंगे, लेकिन आनंद तो है नहीं। तो वो काम में उनका 100% एफर्ट्स नहीं रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है। हमारा शुरुआत होता है आनंद। भगवत गीता हमें वो आनंद, दिव्य ज्ञान हमें वो आनंद प्रदान करता है। कैसे? क्योंकि हमको मालूम चलता है, माता जी ने कहा कि हमारा और भगवान के बीच क्या संबंध है। हम उस गीता पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये दुनिया जो है, ये भौतिक जगत में रहकर हम सब भोग रहे हैं, दंड खा रहे हैं, दंड है, जेल में पैक है। हम सब लोग त्रिगुण के प्रभाव के कारण से असलियत को नहीं जान पा रहे, रियलिटी को नहीं समझ पा रहे। और जैसे समझते हैं रियलिटी को तो हम क्या हो जाते हैं? विरक्त हो जाते हैं। विरक्त का मतलब ये थोड़े हो गया कि माताओं ने छीन लिया कि नहीं नहीं नहीं, अरे मेरा बेटा सन्यासी हो जाएगा। गीता पढ़ने से कोई सन्यासी नहीं होता है। भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। भगवान के सन्यासी हैं क्या? भगवान तो सन्यासी नहीं ना है। तो गीता पढ़ने से कोई सन्यासी नहीं होता है। गीता पढ़ने से लोगों को परिपूर्ण ज्ञान, इसलिए सभी कोई को, सभी माताएं प्रभु जी, आप अपने बच्चों को जरूर गीता का ज्ञान दीजिए। उनको जहां मौका मिले उनको गीता जरूर कोशिश करिए कि गीता वो पढ़ सके। और गीता अगर, अब तो खैर मेरे ख्याल से कोशिश चल रहा है, गीता अगर शुरू से ही हम लोग को पढ़ा दिया गया होता, मैं वही सोचता हूँ कि हम लोग जिस पीढ़ी में आए, हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग गीता बचपन से नहीं पढ़े। अगर बचपन से पढ़े होते तो जैसे फॉर्मूला, मुझे जो बचपन में मैंने मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला है, चाहे अलजेब्रा का हो, चाहे ज्योमेट्री का हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का हो, वो आज भी कंठस्थ है। अभी भी मैं, अभी जब मैं पढ़ता हूं तो भूल जाता हूं। अब कभी कभी श्लोक में कुछ कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। अब सुबह सुबह की बात है, माता जी मुझसे बोले कि प्रभु जी, माता जी बोल रहे श्लोक के बारे में, और माता जी वो श्लोक बता रहे कि प्रभु जी ये तीसरा श्लोक नहीं है, ये दूसरा श्लोक है। और मैं अब दिमाग में कहीं ना कहीं भ्रमित हो रखा हूं। तो मैं बोला नहीं नहीं नहीं, वो तीसरा, अरे तीसरा नहीं, वो दूसरा श्लोक है, जिसके ऊपर में मैंने कथा, मतलब मैंने बताया शक्तियों के बारे में। तो ये हमारी विडंबना है कि अब इस उम्र में आकर हम सब लोग प्रयास करेंगे गीता का, तो ज्ञान तो हम लोग को मिलेगा, लेकिन बड़ी जल्दी भूल भी जाते हैं। इसलिए हम सब लोग को बचपन से अगर भगवत गीता पढ़ा दिए बच्चों को, तो आप अपना जो है ना कर्तव्य पूर्ण कर लिए। मैं अभी भी बोलता हूँ, आपने, और जिन लोगों ने ये कर्तव्य पूर्ण नहीं किया वो करवा लीजिए। आपने अपना कर्तव्य, माता पिता होने के नाते आपका एक परम कर्तव्य है कि अपने संतानों को, खासकर पुत्र और पुत्रियों को गीता का ज्ञान जरूर दिलवाएं। ठीक है? और इसलिए हमारा भगवान के बारे में जो संबंध है, जैसे माता जी ने कहा, प्रभु ने भी कहा संबंध के बारे में, भगवत गीता भगवान ने खुद ही बताया है ये। और माता जी शब्द का यूज किए थे, अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब कोई व्यक्ति विशेष ने नहीं बताया है, ये भगवान ने बताया है। ये किसी के द्वारा लिखित नहीं है। और जो लिखते हैं वो मूर्ख, मतलब उनको वो परंपरा में है ही नहीं। उनसे पूछ लीजिए
आपने भगवत गीता लिखा, भगवत गीता की कमेंट्री लिखी, आप किस परंपरा से? अगर आप परंपरा से नहीं है तो फिर आपका भगवत गीता यूजलेस है। इट इज जस्ट लाइक अ रबिश पेपर थ्रोन इन द डस्टबिन। ठीक है, तो इसलिए हम कृष्ण, अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब गीता पढ़ेंगे तो हम कृष्ण भक्त बन जाएंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली हम कृष्ण भक्त, वही तो हमारा जीवन का से है ना, कि हमको कृष्ण भक्त बनना है। ये दिव्य ज्ञान का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? हरे कृष्णा, दिव्य ज्ञान का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? भक्त बनना ना, डिवोटी। डिवोटी बनना, कृष्ण भक्त बनना। और शिल प्रभुपाद की बड़ी कृपा। अच्छा, ये बताइए, आपने देखा होगा बहुत लोगों ने गीता लिखा है। ठीक है, हम लोग सेकंड चैप्टर में सेकंड श्लोक पढ़ लेते हैं, तो फिर आगे थोड़ा विश्लेषण करेंगे। 822 हो गया, मैं शेयर करता हूँ। बहुत मतलब आज मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे भी कुछ कुछ चीजें जैसे रेवलेशंस हो रहे थे, और कुछ सुना भी, कुछ पढ़ा। तो एक मिनट, ओके। ओके, हरे कृष्णा, अब दिख रहा है आप लोग को? हाँ प्रभु जी। ओके, और somebody can volunteer to read the श्लोका and then we can go ahead। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज आप लोग श्लोक को पढ़िए जल्दी से, कोई लीड करिए। ओके, वनिता माता जी आप यस प्रभु जी, क्योंकि बहुत दिनों से क्लास अटेंड नहीं किया ना। अच्छा, ठीक है, आप करिए, आपको बोनस मिल जा रहा है। ठीक है, ओके। श्लोका 4.2 एवं परंपरा प्राप्तिम राजर्षयो विदुः एक माता जी, ओके, हाँ, एक लाइन, आधा 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 आधा। एवं परापरा प्राप्तम, ऐसा, फिर उसके बाद हम लोग हाँ बोलिए। एवं परंपरा प्राप्तिम, बस रुक जाइए। एवं परंपरा प्राप्तम, सब लोग बोलिए। एवं परंपरा प्राप्तम, प्राप्तम, एवं परंपरा प्राप्तम, अब आगे बोलिए। अब इमं राजर्षयो विदुः, इमं राजर्षि विदुः, राजर्षयो विदुः, इमं इमं राजर्षि विदुः, इमं राजर्षयो विदुः सकाले सकाले नेह महता, सहकालेन नेह महता, सहकालेन नेह महता, नेह महता, योग नष्टः परन्तप, योग नष्टः परन्तप, योग नष्टः परन्तप। अब एक एक लाइन पूरा पढ़ो, अब एक एक लाइन पढ़िए जी। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः, एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो विदुः आप बोलिए आगे। सकाले नेह महता योग नष्टः परन्तप, सकालेन महता योगा नष्टः परन्तप, सकालेन महता योग नष्टः परन्तप, कालेन महता योग नष्टः परन्तप। आप पूरा श्लोक पढ़िए माता जी। जी, एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योग नष्टः परन्तप, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योग नष्टः परन्तप, एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः कालेन महता योग नष्टः परन्तप। हाँ, ममता माता जी आप पढ़िए।
एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयः विदु कालेन इह महता योग नष्ट परंतपः। और कोई हाथ उठाया था? मैं जस्ट अभी हट डाउन, आप पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है। हरे कृष्णा, मैं तब तक हाथ चला गया। और कोई पढ़ना चाहता है? सरस माता हरे जी आई। कृष्ण प्रभु। हरे अच्छा कृष्ण। ठीक है, प्रीति माता जी, आप पहले प्रीति माता जी, उसके बाद सब। हाँ प्रभु। एवं परमं परा प्राप्ता हाँ। इमं राजस्व विदुः साकाले नेह महता योगो नष्टा परंतपा। हरे कृष्णा। हाँ, हरे आइए सरस। कृष्ण। थैंक हरे यू माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एवं परंपरा प्राप्तम् एवं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगे नष्टः परन्तप। हरे ठीक है, कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी वॉलेंटियर करेंगे, और यहाँ पे वर्ड मीनिंग और भावार्थ पढ़िए, एक व्यक्ति और एक कोई माता जी है प्रभु जी। हरे कृष्णा। दिनेश प्रभु आप हैं? हरे कृष्णा दिनेश प्रभु, ड्रॉप आउट हो गया क्या? दिनेश प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, आप चलिए, आप पढ़िए मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। जी। एवं श्लोक पढ़ूं डायरेक्ट? मैं अर्थ ही पढ़ हाँ, वर्ड मीनिंग और भावार्थ पढ़िए। या प्रभु जी। एवं इस प्रकार परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त इमम इस विज्ञान को राज ऋषि साधु राजाओं ने विदु जाना, सह वह ज्ञान कालक्रम में यह इस संसार में महता महान योग परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान योग विद्या नष्ट छिन्न भिन्न हो गया परंतप। हे शत्रुओं को दमन करने वाले अर्जुन। अर्थ हिंदी में अर्थ है संस्कृत श्लोक का। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। प्रभु जी, मैं मेरी पुस्तक में से पढ़ रही हूँ असल में, है ना, क्योंकि हाँ, मुझे तो बात मेरे नहीं, हाथ कोई में बात पुस्तक है प्रभु जी, मुझे वो कोई पढ़ने बात में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए, है ना जी प्रभु कोई जी। बात नहीं है। तात्पर्य आप पढ़ लीजिए, बुक से ही जी पढ़ मैं लीजिए। पढ़ती हूँ जी, मैं लगातार पूरा पढ़ती हूँ प्रभु जी। तात्पर्य यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता, और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इस प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध है, विशेषतया अंग्रेजी में, और प्रभु जी वैसे तो सभी बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध है। तो आपने जो, मैं बीच में बोल रही हूँ प्रभु जी, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है बोलने को, ये मैं इसका अर्थ बोलते बोलते बीच में कुछ और भी बोल रही हूँ, कि ये बहुत अच्छी चीज है कि इतनी भाषाओं में होने से किसी भी देश के कोई भी वहाँ के उच्च अधिकारी या वहाँ के जो प्रधान आते हैं, तो उनको उस भाषा में उपलब्ध कराने के लिए हमें इजीली उपलब्ध है, बहुत आसानी से उपलब्ध है, ताकि वो जल्दी से उसको पढ़ के और इसका ज्ञान प्राप्त कर सके। ये हमारी इस्कॉन की बहुत बड़ा एक भेंट है
या क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत हाँ नहीं, बड़ा ये योगदान है प्रभु, प्रभुपाद की कृपा है माता जी, बहुत उन्होंने बड़ा लिख दिया। योगदान है जी प्रभु जी। तो ये इतने सारे संस्करण उपलब्ध है, तो ये बहुत बड़ा योगदान है जो और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर जी सकता वो। तो जी आगे। आगे मैं पढ़ रही हूँ, सॉरी बीच में बोल दिया। इसी हाँ कोई प्रकार बात नहीं, बोलिए। हाँ, इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं कि उनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न सांसारिक विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाना चाहते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। हरे कृष्णा माता हरे जी, बहुत कृष्णा, बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। तो बहुत सुंदर प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि एक्चुअली ये पहले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि ये ज्ञान परंपरा में प्राप्त हुआ, और ये ज्ञान समय काल परिस्थिति के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया। क्या बोलते हैं, योग नष्ट परंतप। तो योग नष्ट परंतप, बट हुआ क्यों? क्यों हुआ? क्योंकि अभी माता जी बोल रहे थे ना कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो गया। क्यों हुआ? गीता का उद्देश्य क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि क्योंकि गुरु शिष्य की परंपरा नहीं रही। और उसके बाद मतलब ये हुआ कि ज्ञान उन लोगों ने ले लिया जिनको ये ज्ञान से परिपूर्ण होकर भक्त बनने में, वो अभक्त लोग जब पढ़ेंगे तो वो भक्त ही बन सकते हैं। उनके अंदर में विश्लेषण करने की, जैसे तार्किक तौर पर जब हम किसी चीज को सोचेंगे, हम अपना तर्क लगाएंगे। हमारी बुद्धि कितनी है तो कि भगवान की वाणी के ऊपर हम तर्क लगा सकते हैं क्या? हम लोग कोई भी नहीं लगा सकते। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि भगवान के ज्ञान के ऊपर में तर्क लगा दे। इसलिए गीता का ज्ञान यथास्वरूप ही मिलना चाहिए, और उन लोगों को वैसा ही विवेचन की, जैसे जो लोग जैसा होंगे वैसा विवेचन करेंगे, और जब विवेचन करेंगे तो गलतियां होंगी, और उनको पढ़ेंगे तो हम सब लोग क्या होगा, हम लोग का भी जो मानसिक जो उत्थान नहीं होगा, मानसिक पतन हो जाएगा दूसरे गीता को पढ़। तो कुछ लोग बोलेंगे आप ऐसा क्यों बोलते, गीता तो बहुत सारे, अरे लिखिए ना, लेकिन लिख के कितने लोग, अच्छा ये बताइए, इतने सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, हमने पूछा कि गीता प्रेस की गीता पढ़कर कितने लोग भक्त बन गए, या फिर और कितने सारे गीता जो है लिखे। हमारे एक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी गीता के ऊपर में कमेंट्री लिखी है। कितने लोग भक्त बने? हरे कृष्णा। कोई कृष्ण भक्त बना नहीं बना। अंततः प्रभुपाद का महाप्रभु भगवान मतलब चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने कहा था कि मेरा सेनापति भक्त आएगा और मेरा नाम और मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान को जगह जगह तक, मतलब इस पूरे विश्व में व्याप्त करके आएगा। और वो सेनापति भक्त थे। प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे थे कि इतनी सारी कमेंट्रीज हैं इंग्लिश में, और ये सो वन ऑथेंटिक इंग्लिश कमेंट्री वाज रिक्वायर्ड, क्योंकि इंग्लिश भाषा जो है ज्यादातर कॉमन है पूरे विश्व में। ये आंग्ल भाषा जो है सबसे ज्यादा प्रचलन में भी है, सब लोग। तो इंग्लिश भाषा में अगर उसको प्रॉपर तरीके से यथास्वरूप अगर प्रोड्यूस किया जाए तो लोगों तक, जनमानस तक पहुंच जाएगा। और यही हुआ अमेरिका में इंग्लिश भाषा। इंग्लैंड में ये 2-3 ऐसे देश थे। इंग्लैंड को, अच्छा अमेरिका को सब कोई फॉलो करता है, इंग्लैंड को भी फॉलो करता है लोग। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि अगर मैं इन लोगों को ये ज्ञान दे दूं जो कि परंपरा में आया हुआ भगवान के ही वाणी को, तो ये लोग आगे का काम कर देंगे। और वही हुआ। प्रभुपाद के शिष्यों ने अलग अलग भाषा में, जैसे माता जी बता रही थी, अलग अलग भाषाओं में उन्होंने उसका जो है रूपांतर करके, वैसे ही जो प्रभुपाद का मतलब सेंस से जो प्रभुपाद ने उसका टीका लिखा है। क्योंकि देखिए प्रभुपाद ने टीका लिखा है, 2-3 आचार्यों को भी उन्होंने पढ़ा। कौन कौन थे?
बलदेव विद्याभूषण उनका नाम है। उन्होंने जब गीता के लिखेंगे तो समर्पित करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे आचार्यों में से एक श्रेष्ठ है। उनकी भी टीका है, उनकी भी गीता है। मैं अभी रिसेंटली वो मैं अभी दिखाता हूँ, वो भी मैं लेके आया, तो उसमें भी मतलब क्योंकि वो परंपरा में है। और उसके बाद हमारे भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद, उन्होंने भी जो है गीता का, लेकिन अंततः इन सब को प्रभुपाद ने संग्रहित कर कर यथास्वरूप हम लोग को गीता दिए। देखिए, लोगों को भगवान की संपत्ति चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। रावण को क्या था? रावण को राम नहीं चाहिए, राम की संपत्ति चाहिए। तो जो लोग ऐसे होते वो असुर ही होते। आसुरी प्रवृत्ति के लोग भगवान से प्रेम नहीं होता है। भगवान का बाकी भगवान का सब चीज चाहिए। ये धरती किसका है? भगवान का ही ना है। ये सृष्टि किसकी है? भगवान की ही तो है। ये वायु, जल इत्यादि, जिसको जो मन में आता है जल का उस प्रकार से उपयोग करता है। खाना पीना जितना, वो कहाँ से आ रहा है? आप हम क्या सोचते हैं? फार्मर, अभी एक कोई बोलेगा कि फार्मर उसको, ठीक है, वो अपना कर्तव्य कर रहा है। भगवान अगर वृष्टि ना दे, जमीन को उर्वरक ना बनाए, तो कितने सारे फल, और मालूम चला कि कुछ ना कुछ हो गया, दैविक प्रकृति आ गई, 3 तरह का क्लेश में से एक क्लेश आ गया, तो हो गया कि वो भी समाप्त। जय श्री राम, हो गया खत्म। तो किसान नहीं बना, ये सब देते, ये सब। अगर किसी को इस तरह की अपने मन में भ्रम है तो वो अपना भ्रम दिमाग से निकाल दे। आप मेहनत करते हैं, उसके लिए हम सब लोग सतत नमन करते हैं, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो आपको एक दाना भी नहीं मिलने वाला है कि नहीं? आप लोग मानते हैं या फिर हम ऐसे ही बोल रहे हैं? ये बात मैं बोल नहीं रहा हूं, सत्य है। भगवान की सृष्टि का निर्माण करके जब तक सूर्य की ऊर्जा ना मिले, चंद्र की शीतलता ना मिले, वायु की उमस ना मिले, धरती का उर्वरक ना मिले, तब तक क्या किसान हल जोत के और धन और गेहूं पैदा कर देगा क्या? नहीं कर सकता। देखिए, हम सब लोग कहाँ चले गए अभी बीच में। हमारे भारतवर्ष, ठीक है, एक उपलब्धि है कि हम लोग चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के ऊपर में उतरे, जो कोई नहीं उतरा तो हमने कर दिया। अब उसके बाद आगे पता नहीं कितने ज्यादा से ज्यादा शहर जो है वो रो रहा है, सिसक रहा है। आप सब लोग, हम सब लोग शहर में जो रहते हैं, शहर सिसक रहा है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मैं वो कौन सा है, जब मैं जाता हूँ एयरपोर्ट से, जब हम जाते हैं अपना छोटे भाई के घर के तरफ पे, जो नोएडा के पास में, तो वहां में मुर्गम, अरे वहां मंडी, एक मत ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ है, गंदगी का अंबार। देख आप मंजू माता जी, आप भी दिल्ली से ही हैं? दिल्ली से। हाँ माता जी, आप तो खैर निश्चित आप अवगत होंगे। अभी 11 बरस से हैदराबाद में हूँ। अच्छा, अभी अभी हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद की भी परिस्थिति लोग ऐसे ही कर रहे हैं। कौन सा ऐसा शहर को छोड़ दिया लोगों ने? विकृत कर दी है मानसिकता। विकृत क्यों? भगवान की संपत्ति चाहिए, भगवान से प्रेम नहीं करना। भगवान कभी कहते हैं कि धरती का इस तरह से आप लोग उन्मूलन करिए? धरती पे क्या नहीं डालते हैं, क्या नहीं डालते, आप सोचिए। तो इसीलिए, और वो हम कह रहे हैं हम, अच्छा मैंने प्रश्न पूछा आप लोग, चंद्रमा के ध्रुव पे तो पहुंच गए, तो अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ लोग चले जाएंगे। अरे यहाँ तो इतना गंदगी, वहां पे भी गंदगी करेंगे। यहाँ करते वहां पे उसको भी नहीं छोड़ेंगे, वहां पे भी आप जुपिटर चले जाइए, सैटर्न में चले, मंगल चले जाइए, चंद्रमा पे चले जाइए, आपका नेचर जो है, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है ना, आप भक्त का भाव ही नहीं समझते हैं। भक्त जो होता है वो भगवान के इन संपत्ति का प्रयोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही करता है, जितना जो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लोग बोलते हैं कि अब अभी हम लोग का क्या है, 2 वस्त्र पहनकर, एक तो मान लिया जाए ठीक है कुर्ता है, चाहिए वो ऑफिस जाना है तो 2 वस्त्र पहन लिए, लेकिन उसके अलावा हम सब लोग को और वस्त्रों की जरूरत है क्या? आज के समय देखिए, सबका घर में अलमीरा ओवरफ्लो हो रहा है। आई डोंट, मेरे घर में तो हो रहा है, अब आप लोग के घर में होता है कि नहीं? जगह ही नहीं है।
मैं अपना कपड़ा लेके टहलते रहता, कहाँ पे रखूं? अरे मेरा तो थोड़ा सा कपड़ा है, मतलब कुछ मतलब इनर गारमेंट्स है, और धोती कुर्ता बहुत जैसा ये है, तो 2-4 शर्ट पैंट है, बाकी पूरा घर में ओवरफ्लो हो रहा है। आप समझ सकते हैं किन के कपड़े ओवरफ्लो कर रहे हैं। सब सूटकेस का सूटकेस भर के रखा। अरे भाई डिस्पोज कर दो ये भाई। नहीं, ये मेरी माँ ने दिया था, ये मेरी मौसी ने दिया था, ये दिए थे वो। अरे भाई ये हमको एनिवर्सरी पे मिला, हो गया, समय हो गया उसका। जो चीज जैसे जैसे समय के साथ में हमारा शरीर भी तो होता है ना, वैसे वो कोई, आप बताइए कोई चीज परमानेंट रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। हम सब लोग की मानसिकता ऐसे ही है। हम सब लोग भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करके क्या प्राप्त करना चाहते हैं? हमको हमको भगवान की भक्ति नहीं करनी। भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करिए, विरक्त बनिए, कृष्ण की भक्ति करिए, भक्ति कर कर हम अपने संबंध को स्थापित कर भगवत धाम चले जाए। काहे काहे को यहाँ पे रहना है? एक हाँ, सरस माता जी ने मुझे ब्लेसिंग्स लिख के भेजा। प्रभु प्रभु जी मेरे लेट हो गए थे, उन्होंने क्या लिख के भेज दिया कि प्रभु जितना जल्दी वापिस इधर मत आइए, वो मुझे भगवत धाम चले। ठीक है, धन्य है वो माता जी ने समझकर कि हाँ प्रभु आप अपना जो है वो, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप जो है भगवत धाम जाए। सब लोग भगवत धाम जाना है। किसको, अच्छा किसको यहाँ पे रहने का आनंद आ रहा है आप सब लोग में से? अब तो ज्यादा लोग है नहीं, 18-19 लोग जो भी हैं। कितने लोगों को इस दुनिया में वापस आना है? नहीं आना है। नहीं आना, किसी को नहीं आना। और अगर मन में थोड़ा भी ललक हो तो आसपास थोड़ा घूम के, थोड़ा रात को स्ट्रीट में कुत्ता, बिल्ली, जानवर इत्यादि देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि क्या दुर्गति है इस समाज में। और अब मनुष्यों की दुर्गति तो भी, हम तो खाली जानवर के बता रहे, मनुष्य भी जानवर के स्वरूप में आ गया। इसलिए खैर तो महाप्रभु का कथन के अनुसार हमारे सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद ने इस भगवत गीता का जो की परंपरा में, आज के समय में उस परंपरा को उन्होंने स्थापित कर दिया। आज के समय में हम सब लोग, जैसे कि हम सभी लोग अभी भी परंपरा में ही पढ़ रहे हैं ना। मैं मतलब मुझे आप लोगों ने बैठा दिया है, तो हम लोग एक बैठ के इकट्ठे पढ़कर और अपना ज्ञान का थोड़ा सा वर्धन करने का, मतलब बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इज इट नॉट? हम सब लोग प्रयास वही कर रहे हैं ना। तो भगवत गीता संपूर्ण रूप से हम सब के लिए, जैसे कह सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो कि क्या बोलते, लाइफ चेंजिंग बोलते हैं ना, जैसे होता है वो गेम चेंजर या लाइफ चेंजर। तो हमारा लाइफ भी एक गेम ही है, तो गेम चेंजर है ये भगवत गीता। और उसको सीख कर समझ कर हम सब लोग को अपने जीवन को यथास्वरूप भगवत गीता के इस दिव्य ज्ञान के द्वारा हम सब लोग को अपना जीवन का स्वरूप को जीना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम इस धरती पर आए हैं तो किसी न किसी कारण से आ गए, और जिस कारण को हम नहीं समझ पा रहे, वस्तुतः कारण यही है कि हम हमारे अंदर में ये धरती घूमने की इच्छा हो गई थी। लोगों को घूमने की इच्छा होती है ना, यहाँ से चले जाए वहां वहां। वैसे ही हम लोग भगवत धाम में थे, तो हम लोग को लगा कि वो एक नीला रंग का एक मतलब ग्रह है, उस नीला ग्रह पे हम लोग चल के थोड़ा देख के आते हैं। मृत्यु लोक में पहुंच गए। पुनरूपी जन्म पुनरूपी मत चल रहा है साइकिल से, पता नहीं कितने साइकिल से हम लोग ये चलते चलते आकर, कम से कम इस जीवन में आप सभी लोग सौभाग्यशाली है कि भगवत गीता का ज्ञान आप सब लोग जो है प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हरे कृष्णा। अब आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आज तो 4.1 4.2 मोर और लेस भगवान जो है सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ज्ञान क्या है, ये दिव्य ज्ञान मतलब इसका इतिहास बता रहे हैं। इतिहास, सिर्फ इतिहास बताकर हम सब लोग को आगे धीरे धीरे करके ज्ञान को और बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप वो इक्ष्वाकु कौन है बोले आप? हाँ, इक्ष्वाकु जो है भगवान श्री राम के अग्रज। अग्रज मतलब फर्स्ट। इक्ष्वाकु वंश जो है, नाम ही है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु के नाम से ही वो शुरू हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो सूर्य वंश है। इक्ष्वाकु के पिता हुए मनु, मनु के पिता हुए सूर्य। मतलब वो ये परंपरा में आए वैवस्वत मनु, ये मनवंतर के इंचार्ज वैवस्वत मनु। और सूर्य राजा है,
तो उनसे ज्ञान गया, उनके वंशज को मतलब कहने का वैवस्वत मनु को, वैवस्वत मनु से उन्होंने जब प्रकृति का निर्माण किया तो पहले जो राजा बने वो थे इक्ष्वाकु, उनके पुत्र के रूप में, तो सूर्यवंशी राजा कहलाए। और उन्हीं के वंश में भगवान राम का आगे में प्रकट होता, उन्हीं के वंश में एक से एक मतलब हमारे राजा हुए, सगर से लेकर, और गंगा जी को कौन लेके आए थे? भगीरथ, गंगा, सगर, हाँ, ऐसे करके उसके बाद रघु, अज, दशरथ, राम, ऐसे तो 41 है, हम सब लोग को तो उतना याद नहीं है, लेकिन हाँ उसमें एक और भी राजा थे जिनका नाम था सत्यवादी हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र भी उस वंश में से राजा। ऐसे बहुत और बहुत लोग हैं जो प्रतापी रहे हैं, मतलब इक्ष्वाकु वंश में एक एक। लेकिन कभी ऐसा हुआ, अच्छा उसमें एक ऐसे भी राजा हैं जिनका नाम है उनको विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दे दिया है और इंद्र उनको धक्का दे दिया है। उनका नाम है वो ऊपर नीचे कर रहे हैं, स्वर्ग से ऊपर, धरती स्वर्ग, धरती स्वर्ग, बीच में लटक गए। त्रिशंकु प्रभु जी। त्रिशंकु, त्रिशंकु, ठीक है माता जी, सही बोला, त्रिशंकु। तो त्रिशंकु भी एक राजा वो भी है, लेकिन वो प्रताप, बहुत सारे प्रतापी राजा हमारे इस इक्ष्वाकु वंश में हुए। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु जिनसे इक्ष्वाकु क्या बोल रहे हैं? इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु रट रहे जी, याद कर रही हूँ। इक्ष्वाकु, बस। और कोई प्रश्न पूछिए हरे कृष्ण जल्दी से। ऐसे अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आप लोग कुछ अपना रिफ्लेक्शंस बोल सकते हैं, कुछ और, कुछ ऐसी चीज जो आप चाहते हैं, कुछ जो पूर्ण नहीं हो रहा हो, वो चीज भी आप बोल सकते हैं, उसको हम लोग प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक प्रश्न करूं? पूछिए, वैष्णव पूछिए। एटिकेट्स में आपने बोला था कि गायत्री मंत्र भी करना चाहिए। गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए क्या? नहीं, गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए माता जी। जब तक कि आपको ब्रह्मन दीक्षा नहीं मिली हो, गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र आजकल, अच्छा माताओं को पहले से मैं बोल देता हूँ, आजकल क्या है ना कि हमारे लोगों ने ना टीवी और इत्यादि इत्यादि देखकर गायत्री मंत्र, बेटा इनको गायत्री मंत्र पढ़ के सुनाओ। अरे ऐसे नहीं वो पढ़ना चाहिए। गायत्री मंत्र ऐसे भी हमें अपने मुख में रखकर ही उसको पढ़ा जाता है। वो मुख में क्या, लिप्स भी नहीं हिलना चाहिए। असल और में हाँ, मेरे पिताजी करते थे प्रभु जी, हाँ नहीं ठीक है, सुबह शाम उनके, करते थे और सब बच्चों को सिखाया। हाँ सिखा दिया उन्होंने, ठीक है, लेकिन मुख में रख कर करिए। सूर्य को जब जल दे रहे उस समय में भी आप ओम सूर्याय नमो गृहाय नमो करके उसके बाद मुख में जो है वो बोलना है, वो मंत्र। ठीक है प्रभु जी। वो मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत लेकिन उसको मतलब कैसे करना है ये विधि जानना चाहिए सब लोग को। हम लोग को सुन तो लेते हैं, फिर हम लोग कुछ भी करते हैं, ऐसा नहीं। गायत्री मंत्र मन ही मन में करना है। और जब हमें दीक्षा मिल जाए, जैसे कि हम लोग को जब मेरा जन्म हो गया, मैं 10 साल की उम्र में, 10 से कम साल की उम्र में मेरी जन्म हुई, तो उस समय में कान में मंत्र दिया जाता है, जो वहां पर जो मतलब पुरोहित के साथ साथ में एक होते हैं जो कि गुरु के मतलब स्थान लेते हैं, तो मेरे कान में बोलते ही तो। और नहीं तो उसमें क्या होते हैं कि हमारे घर के जो श्रेष्ठ है, दादा हूँ या फिर नाना जी हूँ, माँ के पिता हो या पिताजी के पिता हो, वो लोग नहीं है तो फिर पिता देते हैं, तो पिता कान में अपने पुत्र को वो मंत्र देते हैं, गायत्री मंत्र। और जब हम ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं तो हमारे गुरु हमको कान में एक मंत्र नहीं होता, उसमें 7 मंत्र होते हैं, सब देते हैं। ठीक है माता जी, करिए, लेकिन मन में करना है, जोर जोर से बोल के नहीं करना है। और जनरली हमें प्रयास करना चाहिए कि जब सूर्य भगवान को जल दे उस समय में कर लीजिए, जो भी ठीक 2 है 4 5 बार करना हो कर। ठीक है बात। और कोई प्रश्न किसी का? सुचन माता जी आप पढ़िए। हाँ, आपका मैंने वीडियो देखा, बंगाली में है, मैंने पूरा समझने की कोशिश की। मतलब मैं किसी दिन आपसे बात करूंगा, तो क्योंकि आपने 2 बार मुझे भेजा, लगता है कि पहली बार मैं मिस कर गया था, सॉरी। फिर कल आपने जब भेजा तो मैं उसको पूरा देखने का कोशिश किया।
ठीक है, तो अभी आप लोग का प्रश्न नहीं है तो मैं रोकूंगा नहीं। अब आप सब लोग फिर हम लोग अगले सप्ताह में मिलेंगे। अभी थोड़ा रेगुलाइज करके गीता का जो जो श्लोक्स है वो सब हम लोग प्रयास करेंगे। अगर बाई चांस जरूरत हुआ तो एक क्लास एक्स्ट्रा करेंगे, नहीं तो 3 दिन जो हमारा अगले वीक में है, मंगलवार को, सॉरी बुधवार, शुक्रवार और शनिवार, अगर ऐसा जरूरत हुआ तो मैं देख लेता हूँ, फिर डिस्कस करके अभय प्रभु और पद्मिनी माता जी से मैं डिस्कस कर लूंगा। फिर आप लोग से अगर होगा तो हम लोग डाल देंगे ग्रुप। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवत गीता की जय। जय। हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी आप लोगों की भी जय, और आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करिए। प्रीति माता जी ध्यान रखिए, सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। संडे है, भगवान के मंदिर में जाकर और भगवान का दर्शन करिए। घर में तो करते ही हैं, जैसा मौका मिले तो फिर आप लोग भगवान का दर्शन करने के लिए जरूर जाइए। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत Thank you very much, धन्यवाद Prabhuji. हरे कृष्णा। Prabhuji. थैंक यू सो Hare मच Krishna. माता जी। आज सभी लोग, हरे कृष्णा, आज सब लोग हरे ज्वाइन। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ थैंक माता यू जी, प्रभु हरे जी। कृष्ण। मैं आपको फोन करता हूँ अभी 5 मिनट, जी बनीता प्रभु माता जी। जी। तो जी आप प्रभु। सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए तो थोड़ा सा क्या है कि अपना परिवार इकट्ठा हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो बीच में मैं देख रहा था कम लोग हो रहे हैं, आज बनीता माता भी ज्वाइन कर ली, और रेणु माता जी हैं, कविता माता जी, सब लोग आप लोग ज्वाइन करते रहिए। हम सब लोग को प्रोत्साहन मिलता है कथा करने के लिए, या फिर डिस्कस कर, कथा में क्या वो डिस्कस करने के लिए आप लोग के साथ। ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का फिर से एक बार, और नमन करते हुए मैं सत्र को समाप्त करता हूँ। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्ण।